आर्थिक तंगी से बदहाल पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। भारत से व्यापार शुरू करेगा पाकिस्तान। महंगाई और बाढ़ की वजह से भारत से करेंगे व्यापार। दोस्तों, मोहम्मद औरंगजेब हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर। ये गए अमेरिका। वहां पे रिपोर्टर्स ने एक बात पूछी इनसे और इन्होंने झट से भारत के ऊपर एक कमेंट कर दी। कमेंट ये था कि नो ट्रेड विथ नेबर्स इलॉजिकल, यानी कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है कि साहब नेबर्स के साथ आप ट्रेड ना करें। नेबर्स के साथ तो आपको ट्रेड करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। पाकिस्तान और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया। तो भाई, जब आप नेबर्स की बात करते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप बात कर रहे हैं इंडिया की। ठीक है ना, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर नेबर्स का नाम लिया जाएगा तो उसका मतलब क्या है? हमें कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। पहली बात मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दी, इंडिया चाहेगा ही नहीं कभी। अगर समझो कि पाकिस्तान हो भी गया, इन्होंने मान भी ली दहशतगर्दी जो भी मुकाबला, लेकिन इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है। इंडिया कहता है कि मेरा मुल्क के नीचे बाकी सारे कुछ भी नहीं है, उससे आगे जो भी है उससे नीचे हैं। और हम सारी दुनिया से ट्रेड करते हैं, अपने नेबर्स के साथ तो ट्रेड करनी चाहिए ना। अगर हम चीज़ें स्पेन से मंगवा रहे हैं, कुछ वेजिटेबल्स उधर आ रही हैं, कुछ इधर आ रही हैं, तो अगर क्रॉस द बॉर्डर आ जाएं, हाँ चलें, आप कह रही हैं जर्मनी से आ रही हैं, तो अगर क्रॉस बॉर्डर आ जाएं और कुछ क्रॉस बॉर्डर उनकी हमें उनसे सीखना भी चाहिए। जस्ट क्रॉस द बॉर्डर उनकी यील्ड्स बेहतर हैं, क्रॉप्स की और चीज़ें बेहतर हैं, वो भी उन्हें सीखना चाहिए। अगर वो आ जाए तो इट कैन ओनली हेल्प द कंट्री। मोहम्मद औरंगजेब ट्रेड की बात कर रहा है, गधे एक्सपोर्ट का ऑर्डर साइन करके आया और यहां पे भीख मांगने आया और बात कर रहा है ट्रेड की। आप समझ रहे हैं, भारत के साथ ट्रेड करने की ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। क्यों नहीं ऑप्शन है यार? आप ये कह रहे हैं सर कि नेबर्स के साथ ट्रेड ना होना इलॉजिकल है और इसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो फिर सवाल ये होगा कि आपने इतने सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं की? आप ट्रेड क्यों नहीं करें? इसका मतलब है कि आप इलॉजिकल चीजें करें। लेकिन इसको देखा और समझा इस तरह जा रहा है कि शायद उन्होंने ये कहा है कि ट्रेड विद नेबर्स इज इलॉजिकल। नो। अच्छा, मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूं कि उन्होंने कहा क्या है। नो ट्रेड विद नेबर्स इलॉजिकल, तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया। तो भाई, जब आप नेबर्स की बात करते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप बात कर रहे हैं इंडिया की। ठीक है ना, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर नेबर्स का नाम लिया जाएगा तो उसका मतलब क्या है? अच्छा, अब उनसे यह सवाल किया गया था, इंडिया के साथ ट्रेड पर उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि नो ट्रेड विद नेबर्स, इसकी कोई सेंस नहीं है। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा आपके सामने रखती हूं। उनका कहना था कि नो ट्रेडिंग विद योर नेबर्स डज नॉट मेक सेंस, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब सेड। जबकि उनसे एक सवाल किया गया कि जो रीजनल ट्रेड है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उसके पर उन्होंने कहा कि हम जो अपने नेबर्स हैं उनके साथ इन टच हैं या ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स। पाकिस्तान की बात करें, वो कंट्री की अपने, और साथ में उन्होंने कहा कि हमने अभी एससीओ करवाई है और जियो पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो दे आर अफेक्टिंग रीजनल ट्रेड वर आउटसाइड हिज परव्यू। और फिर कहा पाकिस्तान वाज ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स। अच्छा, पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि इन्होंने जो ये फरमाया कि पाकिस्तान ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स, तो ये कहाँ पर हो रहा है? बताइएगा जरा, ये कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ? अच्छा, समटाइम्स मुझे लगता है कि हम ना खुद कलामी करते हैं। हर थोड़े दिन के बाद में खुद कलामी सामने आती है, या फिर जो कंधों पे फरिश्ते बैठे हुए ना, ठीक है ना, जो बचपन से हम सुनते चले आए हैं, तो कंधों पर बैठे हुए जो फरिश्ते हैं, या तो उनसे ही बात करते रहते हैं हम, और या फिर हम खुद कलामी करते हैं अपने आप से। खुद कलामी कहते हैं अपने आप से बात करना कि हाँ जी, इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए। नहीं, देखे ना क्या हालात है, इंडिया से ट्रेड कैसे हो सकती है? मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेड ना करना सही बात नहीं है। कैसे सही बात नहीं है? इंडिया हमें क्या क्या कुछ कहता रहता है, ये इस किस्म की चीजें चलती रहती है। मुझे लगता है हम आपस में अपने या तो फरिश्तों से बातें करते रहते हैं या खुद कलामी करते रहते हैं। क्योंकि आपने जो थंबनेल पर इस वक्त पिक्चर देख रहे हैं, आप जो मेरा थंबनेल है उसमें आप देख रहे हैं कि औरंगजेब साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ट्रेड ना करना नेबर्स के साथ इलॉजिकल है। तो साथ में जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस सीतारामन, वो कह रही हैं कौन सी ट्रेड? ये उन्होंने नहीं कहा, ये हम कह रहे हैं। कि क्या आप मुझे ये बताएं कि कभी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि पाकिस्तान से ट्रेड करनी चाहिए? ये मैंने इसलिए कौन सी ट्रेड लिखा कि वो कैसे करके पूछ रही कौन सी ट्रेड, आपने कभी सुना है? बल्कि ट्रेड की क्या बात आप छोड़ें कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं सीतारामन, वो कैसे बात करेंगी ट्रेड की पाकिस्तान से? उन्होंने तो कभी पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो कभी आज तक उनके मुंह से जो है नाम नहीं सुना। अच्छा, वैसे औरंगजेब साहब जो है ना, वो जो नई ये मिनिस्टर हैं, अब ये काफी डिसेंट टाइप के, यानी इससे पहले हमने ये देखा कि काफी ऐसे
फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी ही बड़ी बातें होती हैं वहां पर, मतलब कि जमीन और आसमान के कलाबे मिला दिए जाते हैं। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरनेशनली खड़े होकर एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया ट्रेड का अबाउट इंडिया, तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला इंटरनेशनली कह दिया कि इंडिया के साथ ट्रेड ना करना इलॉजिकल है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड को फ़रोग देना चाहते हैं। 2019 में कश्मीर का मुद्दा दरमियान में रखकर इंडिया के साथ तमाम के तमाम रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए गए थे। सबसे पहले ट्रेड को ख़त्म किया गया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अभी तक हम देख रहे हैं कि रोना धोना चालू है कि ट्रेड को बहाल किया जाए। पहले नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि हम मजीद 75 साल नहीं अब अपने ख़राब करना चाहते, हम ट्रेड को, अपने ताल्लुकात को इंडिया के साथ बेहतर करना चाहते हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दी है। एक तरफ ये कहा जाता है कि हमने ग़ज़वा हिंद लड़नी है, दिल्ली के अंदर जाकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ना है, तो पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है कि ट्रेड हो या फिर दिल्ली के अंदर जाकर झंडे गाड़े। आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता इंडिया और पाकिस्तान का। देखिए उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्ज़ाम हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तानी के रस्म व रिवाज नहीं ठीक, पाकिस्तानी ये कुछ भी हो जाए, अगर हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगली करने आया होगा इनका कबूतर भी। ऐसी ऐसी बातें करने को सुननी है, ऐसी नहीं करते, हम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर ना, इधर लाहौर के अंदर स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है, हमने कहा ये सारी इंडिया की कारस्तानी है, तो फिर ये तो फिर दोनों तरफ से है ना। फिर ऐसे वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी तरफ से बातें हमारी होती जितनी तरफ इंडिया करता है पाकिस्तान के खिलाफ। कभी भी मैंने नहीं सुना कि इंडिया ने पाकिस्तान की किसी भी किस्म में वो तारीफ की हो, कभी भी नहीं सुना मैंने। हमने हरकतें अच्छी की हैं, मतलब किस चीज़ की तारीफ करें? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी हरकतें अच्छी हों या ना हो वो हमारे पाकिस्तान का मैटर है, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान का कोई भी फ़र्द किसी दूसरे ममालिक में जाता है, वो उसी वक्त कहते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम है, इसको हमने अपने ममालिक में नहीं रखना, इसको जल्दी से इसके मुल्क भेज दो। तो वो सिर्फ इंडिया नहीं ना, पूरी दुनिया कहती है। तो पूरी दुनिया कहती है, तो इंडिया कौन से कम है? मुझे तो ये समझ